मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। अब आइए, जैसे हर एक सेशन मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट सब अब पर डे मिलेंगे, पर डे फैला दो। और ये वैसा सवाल है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और उसके बाद क्या कहते हैं, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, कांस्टेबल, उनमें ये सवाल हूबहू पूछे जाएंगे। पेपर दे के निकलिएगा तो नाम याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए कहिए बिना समय गंवाए हुए, ये मैथ का सेशन है, ये मैथ का सेशन है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम जीरो से हाई लेवल तक जाएंगे हम, पर डे वैसा 10 सवाल मैथ के लेकर आएंगे जो रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आइए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं बिना समय गंवाए हुए। आइए, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे पता है, 2.8। कहिएगा कैसे सर, ये कैसे या 2.8 होंगे? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, नया यहाँ जीरो ले लीजिए, इसको इससे घटाना है ना, तो घटा के देखो, यहाँ नहीं है तो पैसा देंगे 8, यहाँ 2 बच गया, आया कि नहीं आया? तो आ गया, समझ गए होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 0.1 गुना है, अब इसको जोड़ेंगे। अब यही बात, ये पॉइंट को यहां समझिए, अब इसको जोड़ करना है तो जोड़ेंगे तो 3.2, तो 3.2। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अब आइए देखते हैं, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां हट गया, पॉइंट हट गया। अब एक पॉइंट यहां बचा है, यहां से 10 से गुना कर दीजिए, यहां 10 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब आइए, अब काटने वाला है तो काट खोट के हटा दीजिए। देखिए इसको काटिएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 7 चौके 28। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसी प्रकार से अब इसको इससे काट दीजिए, 2 दूना 4 और 5 दूनी 10, तो 7 पंचा 35 बटे 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसको अगर काटिएगा तो 8.75 हो जाएगा इसका आंसर, समझ गए? और रेलवे के हर एक पेपर में इस टाइप का एक सवाल पूछे ही जाते हैं, तो आसानी से बन जाएंगे। आइए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। x² + 6x + 8 = 0 हो तो मूलों का गुणनफल और योगफल ज्ञात करने के लिए। तो अब आइए, तो इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है, इसके बराबर मेरे प्यारे बच्चों सूत्र होता है C/A। मतलब इसको यहाँ पे A है, इसको B और इसको C मानेंगे। तो आपको C का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो C का मान 8 है। यहाँ A मतलब यहाँ जो नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 है। अगर 1 से इसको गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है तो 1, अगर 1 से इसमें भाग देंगे 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, मूलों का गुणनफल का ये सूत्र है, ये क्या है, ये सूत्र है, वो निकाले कितना, 8 निकाले। अब आइए मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, पहले सूत्र देखिए मेरे प्यारे बच्चों, -b/a होता है, ये इसका सूत्र होता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? अब आपको b पता है कितना है, यहाँ b कितना है, 6 है। तो आइए 6 लेते हैं। b कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 6। अब आइए a कितना है, आपको नहीं है कुछ, 1 है। आइए यहाँ पे क्या लेते हैं, 1 बराबर 6। तो मूलों का गुणनफल निकला 8 और मूलों का योगफल, यहाँ सॉरी माइनस लग जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, -6 हो जाएगा आंसर। समझ गए? तो ये आपको इस टाइप का सवाल रेलवे में पूछे ही जाते हैं। जो भी सूत्र हम साथ बैठाते हुए चल जाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होंगे। इसको लेकिन बार बार रिवीजन के लिए अपना नोट बनाइए।
समझ गए, इसका नोट बनाइए, हम आपको बोर्ड पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दे देंगे। समझ गए, वीडियो देख लीजिए और यहां से आप सॉल्यूशन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब अपना सब जो है ना ये देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं। किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। आइए आराम से सॉल्व करते हैं। मानकर कोई संख्या पता नहीं तो x के मतलब गुना 3/7, के मतलब फिर गुना 1/4, का मतलब होता है गुना 2/5, बराबर है कितना 15। बराबर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 15 है। अब आइए कोई कटने खोटने वाला है तो काट खोट दीजिए, नहीं है तो आप अपना मन से 1 ले सकते हैं। ये 2 ये इससे कट जाएगा। अब ये 3 मेरे प्यारे बच्चों इससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अब उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं, बच गया कितना 7 गुना 2, 7 दूना 14, कितना बच गया 7 दूना 14 और 14 पंच, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, 7 दूना 14, 14 पंच 70। अब इसको भी इससे गुना कर लीजिए, तो 70 गुना 5 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 7 पंच 35, 350 हो गया। ये तो वो संख्या x पता चल गया 350, लेकिन क्या रहा उस संख्या का आधा भाग, मतलब इसे 2 से भाग देंगे तो 2 इकाई 2, तो यहां बच गया मेरे प्यारे बच्चों कहते 1, 7 ना 14 मतलब 175 हो गया, 175 हो गया। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखते हैं। A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:4:4 हो तो 1/B अनुपात B/C अनुपात C/A क्या होगा। तो कुछ नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। ये तो बच्चा वाला सवाल है, पर इस टाइप के सवाल पूछ के जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए यहाँ 2 है, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2, मतलब सबकी जगह सब पे, एक जगह पर 2 ले लिए और बी की जगह पर 3 ले लिए, फिर बी की जगह पर 3, सी की जगह पर 4, फिर सी की जगह पर 4, एक जगह पर 2 ये ले लिए। अब कुछ नहीं करना, ये 4 है मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों ये 4 है। आइए ये 4 है। अब इसको क्या करें, सीधा लाने के लिए इसका एलसीएम करिएगा, इसका एलसीएम करिएगा तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 12 गुना, इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों 12 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 12 से गुना कर दीजिए, 3 चौके 4 तिया 6 दूना। आइए अब इसको इससे गुना कर दीजिए, 8 अनुपात 9 अनुपात 6 के 24 अनुपात, यही आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये तो बच्चा वाला सवाल है, पर इस टाइप का पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल ज्ञात करते हैं, आसानी से कह रहा है संख्या 22 का पावर है आपको 23 का इकाई अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पावर में 4 से भाग देंगे, क्या देंगे भाग देंगे। अब आइए इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, इस अंक को भूल जाइए, बस इकाई अंक लीजिए। अब पावर में क्या बोले हैं 4 से भाग देना है, कितना तो 4 पंच 20, शेष 3 बच गया ना, तो इसका पावर 3 दे दीजिए, तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8, यही आंसर हो गया। एक बात और समझिए मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो या 1 हो
या 5 हो या 6 हो, अगर इस पर कोई भी पावर हो, पर इकाई अंक 0 का 0 होता है, 1 का 1 होगा, 5 का 5 है, 6 का 6 है। जैसे अभी हम दिखा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझते हैं यहीं पर, जैसे हम एक समझाते हैं। जैसे 780 है, इस पर पावर 788 है, तो पावर कितनों रहे, 4 से तब भाग देने की जरूरत नहीं है, तो इकाई अंक 0 ही होगा। समझ गए। एक और लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 881 है, पावर 752 है, हम क्या बोले 0 1 5 6, इनमें से अगर कोई भी अंक होना उसका इकाई अंक वही होगा। जैसे एक का इसका यही होगा आंसर, आप समझ गए होंगे। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, x + 1/x = 4 हो तो x² + 1/x का मान ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आसानी से इसको सॉल्व करते हैं, चुटकी में हवा में उड़ा दीजिएगा। तो इसके सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है क्या, इसके देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बराबर सूत्र होता है n² - 2, ये इसका सूत्र होता है। n = मतलब 4, तो अब आगे कर दीजिए, 4 का स्क्वायर - 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 2 कितना हो गया, 14 आंसर हो गया। समझ गए। चुटकी में हवा में उड़ा दीजिए। इसीलिए कहता हूं मेरा नाम है पुल्ला, मैं काम करता हूं खुल्लम खुल्ला। अब हम दुश्मन का छक्का छोड़ा देंगे। बहुत लोग ने मजा ले लिया है ना, हम बहुत चुप बैठे थे। आइए अब कह रहा बहुलक याद करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारी मैथ का सीरीज, रीजनिंग का सीरीज, जीके का कर लेते हैं, मैं आपसे 100% में गारंटी लेता हूं कि रेलवे में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। आइए अब कह रहा बहुलक याद करने के लिए, बहुलक का मतलब होता है जिसकी संख्या अधिक बार आया हो वही आंसर होता है। बात समझ गए। बहुलक का मतलब होता है जिसकी संख्या सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक होता है। देखो ना, इसमें आंसर करो, सॉल्व करो। देखिए 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। 4 1 2 3, 4 कितने बार आया है, 3 बार आया है। 5 1 2, 5 कितने बार आया है, 2 बार आया है। 4 हो गया 7, 7 कितना बार आया है मेरे प्यारे बच्चों, 1 बार। आइए 8 भी कितना बार आया है मेरे प्यारे बच्चों, 1 बार। 9 कितना बार आया है, ये 1 बार। खाली हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद 2 तो हो ही गया। 3 कितना बार आया है मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार। अब इसमें से आप देखिए कौन ऐसी संख्या है सबसे अधिक बार आया है, तो आपको देखने में पता चल रहा है 4, इसमें से सबसे अधिक बार आया है। तो बहुलक का मतलब ये होता है जो सबसे अधिक बार आया हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर 4 हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, इसकी संख्या कितना हो जाएगा, इसकी संख्या 4 हो जाएगा। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आज का सेशन मेरे प्यारे बच्चों यही रखेंगे। आज हम आपको ये सूचना दे दिए कि हम कल से 4 वीडियो मिलेंगे, करंट भी मिलेंगे, मैथ रीजनिंग सब मिलेंगे। आप कर लीजिए, हम गारंटी के साथ। और अगर आपको अच्छे अगर वीडियो लग रहे होंगे तो अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिए और सब लाइक सब्सक्राइब कमेंट करवा दीजिए। और हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।